कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, प्रकृति ही कल की लीला में चाणक्य है। चाणक्य कौन थे? हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीतिकार थे। अब आते हैं सीधे सवाल पर। कृष्ण और चाणक्य में अंतर क्या था? अंतर था ज्ञान का। उससे इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं और हिंदी में ज्ञान होना। कृष्ण का ज्ञान बहुत उच्च लेवल का था और चाणक्य एक मनुष्य थे। जब हम कह रहे हैं प्रकृति ही कलयुग की चाणक्य है, तो उसका अर्थ समझिए। चाणक्य का काम था इस राजा से उस राजा से निपटना। प्रकृति का काम है राजाओं को चलाना, दुनिया को चलाना। प्रकृति और चाणक्य की कोई तुलना नहीं हो सकती। यह तुलना ही बेकार है। पर हमें यहां पर यह बात करनी है कि किस तरह से प्रकृति कल की लीला की, आने वाले समय की रणनीति डिजाइन कर रही है। बस इसलिए हमने चाणक्य का उदाहरण उठा लिया है। प्रकृति में माया, प्रकृति का हर एलिमेंट, अपने कर्म, भाग्य, जीवित अजीवित हर चीज ले लो। हम मानते हैं कि प्रकृति को तीन देवियां कंट्रोल करती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। तीन फोर्सेस के द्वारा, बुद्धि, धन, शक्ति। ऐसा नहीं है कि प्रकृति पहली बार किसी लीला में भाग ले रही है। सत्य इसके कुछ उल्टा है। प्रकृति ही सारी कहानियां, सारे मसले मैनेज करती हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब सब प्रकृति ही देखती है। उनका फल देना, प्रारब्ध को वर्तमान बना देना, कब कौन सा कर्म नियत भाग्य बनकर सामने आएगा, सब प्रकृति के ही भरोसे है। बस जब अवतार आते हैं, तब इसकी भूमिका कुछ बदल जाती है। अवतार मतलब ईश्वर मनुष्य रूप में भी रहेंगे और पर ब्रह्म रूप में भी। अब सर्वशक्तिमान प्रकृति के गुरुकुल में एक ऐसा शिष्य है जो प्रकृति के क्रिएटर भी है। अब यहां पर प्रकृति के नियम टूटने का खतरा रहता है। प्रकृति है तो नियम है, रूल्स, रेगुलेशंस सब हैं। आप पानी में जाओगे, आपको तैरना नहीं आता, आप डूब जाओगे। कोई आदमी सांस रोकेगा, मर जाएगा। शेर के पास जाएगा, शेर उसे खा जाएगा। हम कभी नोटिस नहीं करते, पर प्रकृति के नियम होते हैं। यह मनुष्यों के बनाए नियम से अलग होते हैं। मनुष्य क्या है कि आप सुबह इतने बजे पूजा करेंगे, इतने साइज के बाल रखेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे। वैसे प्रकृति के नियम अलग होते हैं। वह यूनिवर्सल भी होते हैं और स्पेसिफिक भी। यूनिवर्सल नियम अनवर्सली अप्लाई होते हैं। मनुष्य खाना खाएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं खाएगा तो नहीं रहेगा। यह यूनिवर्सल नियम है। अब आते हैं स्पेसिफिक नियम पर। ये नियम एक आदमी से दूसरे आदमी पर बदल जाते हैं, एक जानवर या किसी भी जीव से दूसरे पर बदल जाते हैं। बंदर को ट्री दिया गया है, बंदर उस वृक्ष पर रहे। शेर को जंगल की जमीन दी गई है। अब शेर को वृक्ष पर नहीं जाना है और बंदर को शेर के सामने जमीन पर नहीं आना है। यह अलिखित नियम है और जंगल के जानवर इसका सम्मान करते हैं। वह प्रकृति पर ब्रह्म नहीं समझते। पर फिर भी प्रकृति इतनी ताकतवर या शक्तिशाली है कि जंगल के अशिक्षित जंगली जानवरों तक को अपने नियम समझा देती है। इस संसार में कोई भी प्रकृति से सवाल जवाब नहीं कर सकता। कोई धर्म नहीं, किसी धर्म का ईश्वर नहीं। बात बहुत गहरी है, क्योंकि सत्य यह है कि राम और कृष्ण ने कई बार प्रकृति के नियम ब्रेक किए हैं और हर जगह प्रकृति ने ही कुछ समझौता किया है। अब क्यों कोई भी प्रकृति के नियम ब्रेक नहीं कर सकता और क्यों हो जाते हैं, समझते हैं। यह समझ में आ जाएगा कि प्रकृति इस कल की लीला में खेल कैसे खेल रही है। हिंदुओं में रिलीजन का कोई भी हिंदी अर्थ नहीं होता। हमारा जो शब्द है धर्म, उसका अलग अर्थ है। पर दुनिया की बाकी सारी सभ्यताएं बंटवारे पर चलती है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी संस्कृति में कोई त्रुटि नहीं है। हमारी भी समय के साथ आ गए हैं। पर फिर भी अभी हम टॉपिक पर रहते हैं। पर आपने क्या बंटवारा किया, कैसे किया, यह प्रकृति को नहीं पता। न प्रकृति को इससे कोई मतलब है। प्रकृति के नियम, कायदे कानून सबको जंगल के शेर और बंदर की तरह से मानने ही होते हैं। और अगर कोई नहीं मानता, तो प्रकृति को मनवाना आता है। इस्लाम जो धर्म है, अगर कोई उनका भाई सुन रहा हो, तो बुरा मत मानना। आप और हम सब भारत के ही हैं। अभी किसी गर्ल ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया उन्हें, और पूरा ट्विटर भर गया है इस बात से कि इसे इसकी सजा मिलेगी। अब उनका सजा का क्या मतलब होता है, सब जानते ही हैं। पर इजराइल और गाजा का युद्ध हुआ। गाजा में बच्चे भूखे हैं, मर रहे हैं, गलत है, बहुत गलत है। पर जो नारा आप यहां लगा लेते हो, वहां क्यों नहीं लगा पा रहे? उन्होंने तो सब खत्म ही कर दिया। ना मस्जिद देखी, ना कुरान। उस गर्ल का किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में बोलना गलत था। पर फिर तुम्हारा यह कहना भी गलत है,
जो तुम सर तन से जुदा की बातें करते हो। भारत में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और सत्य बताएं, यह ज्यादा महीने की नहीं है। जो भी हमें आभास है, फिर तो कानून ही चलेगा। घाजा ने कुछ गलत किया। मैं उस सब के अंदर नहीं जाऊंगा, पहले किसने क्या किया, फिर किसने क्या किया। मैं बस प्रकृति पर ही रहूंगा। गाजा के लोगों ने कुछ गलत किया, इज़राइल ने गाजा को ही मिटा दिया। इस धरती पर, इस संसार में, जब तक यह धरती रहेगी, जीवन रहेगा, नहीं रहेगा बस एक ही कानून चलेगा, प्रकृति का। यह कहानी हर जीवन की है, हर धर्म की है। आजकल बहुत चल रहा है कि बौद्ध धर्म को हिंदू संस्कृति की टक्कर में स्टैंड करवाने की कोशिश हो रही है। कोई परेशानी नहीं है, पर इसी बहाने कई लोग बौद्ध को राम और कृष्ण से ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, पर अभी के लिए एक बात बता देते हैं। कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान योग सिखा रहे होते हैं, तो बौद्ध वह ज्ञानी है, अर्जुन वह कर्म योगी हैं, मीरा वो भक्त योगी हैं, और ये सारे योगी कृष्ण में ही जाते हैं। कुछ लोगों को यह बात बुरी लगेगी, पर यही सत्य है। और जिन्हें भी परेशान करे, ज्यादा परेशान ना हो, सारी दुनिया ही गीता को मानने वाली है। जैसा भी मुझे आभास होता है, तो प्रकृति सबसे ऊपर है। कोई कुछ भी कहे, हम ऊपर, हमारा ईश्वर ऊपर। आप बहस मत करो, बस ये समझ लो कि प्रकृति का कानून सबको मानना है, और प्रकृति से ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब प्रकृति क्या है, डायरेक्टली तो आपसे कभी बात करेगी नहीं। वह आपको बस आपके कर्मों का फल दे देती है। उदाहरण के लिए दशरथ ने श्रवण कुमार को मार दिया। आपके सामने जो कहानी आती है, वो यह है कि फिर श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में ही जियोगे। दशरथ को इस बात का श्राप नहीं मिला था कि उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया। प्रकृति इतनी मूर्ख नहीं है कि गलतियों की सजा देगी। मनुष्य ही तो थे दशरथ, अवतार तो थे नहीं। गलतियां मनुष्य ही करेगा। हो गई गलती। दशरथ को इस बात की सजा नहीं मिली थी। दशरथ को इस बात की सजा मिली थी कि दशरथ एक हिरण को मारने की कोशिश कर रहे थे। एक शेर हिरण को मारे, समझ में आता है, उसका भोजन है, शिकारी का भी मान लेते हैं। दशरथ क्या करने गए वहां पर? शिकार करने। उससे पहले भी गए होंगे, कई बार गए होंगे। प्रकृति ने अपना खेल खेला, और वह तीर श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार के माता पिता माध्यम बने, और श्राप दशरथ को लग गया। अब आप पूछेंगे, फिर श्रवण कुमार के साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसके माता पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? श्रवण कुमार के मुक्त होने का समय आ गया होगा, और माता पिता की देखभाल हो ही गई होगी, या जो भी उनका प्रारब्ध हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप एक निर्दोष जानवर को अपने शौक के लिए मार रहे हो, और प्रकृति यह बात आई गई कर देगी। तो नियम इस संसार में किसका चलता है? बस एक प्रकृति का। जब वीडियो शुरू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था, प्रकृति के दो तरह के नियम होते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सल, जो सारे संसार के लिए एक हो। एक होते हैं स्पेसिफिक, जो एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए बदल जाते हैं। श्राप दशरथ को मिला, दशरथ के लिए नियम एकदम अलग हो गए, एकदम अलग, किसी और को नहीं मिला। ये जो स्पेसिफिक नियम होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर बदल जाते हैं, ये आपके प्रारब्ध, आपकी नियत, आपके कर्म, इन सबको मिलाकर बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चंपक, चंपू, रोहन, सोहन, सबके लिए नियम अलग होंगे। ऐसा ना समझिए कि ये नियम आपको पता चल जाएंगे, आपको नहीं पता चलेंगे। ये इस तरह से डिजाइन होते हैं कि आपके प्रारब्ध में जो है, जो आपका भाग्य है, कर्म फल है, वो सब आप भोग लो। अब वह पर्सन टू पर्सन कैसे काम करते हैं, वह भी समझ लो। प्रकृति का एक कर्म है, कोई भी अपना प्रारब्ध भोग जाए, और दूसरे का जो भी प्रारब्ध है, उसे भी कंप्लीट करा दे। पांडव जुए में बैठे हैं, सब कुछ हारते जा रहे हैं, उनके कर्म भी है, उनका प्रारब्ध भी। तो पांडवों के लिए नियम क्या था? उनके लिए नियम यह था कि उन्हें जुए में नहीं बैठना था। तो आप एक बात समझ लीजिए, प्रकृति जो भी चाहती है ना, आप भोगो, नियम उसके उल्टे ही होंगे आपके लिए। अभी आपको बात कठिन लगेगी, पर सरल किए देते हैं। आप में से ज्यादातर लोग स्कूल गए होंगे। कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, और कुछ बहुत सीधे होते हैं। जो शैतान बच्चा होता है, टीचर उसके लिए नियम खुद ही अलग कर देगी। उस बच्चे के साथ कोई नहीं बैठेगा, या वह टीचर के सामने ही बैठेगा। पर जो सीधा होता है, उसकी कुछ गलतियां भी माफ कर दी जाती है, वो पीछे बैठ सकता है। नियम
एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर बदल गए। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। सोहन के दो बेटे हैं, चंपू और चंपक। सोहन ड्रिंक नहीं करता, पर कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए मंगानी है। अब सोहन को पता है चंपक ड्रिंक करता है और चंपू नहीं करता। तो सोहन अगर चंपू से ड्रिंक मंगा रहा है तो कह देता है कि बाजार जा रहे हो, ड्रिंक लेते हुए आना। पर अगर चंपक से मंगानी ही हुई कुछ मजबूरी में, तो चंपक के आगे नियम लग जाएंगे। 5 मिनट है दुकान की दूरी यहां से, तुम्हारे पास बस यही 5 मिनट है। बोतल का ढक्कन नहीं खुला होना चाहिए। ऐसे वैसे कई नियम लग जाएंगे। याद रखिए, आपकी जो मूल आदतें हैं वह इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि आप अपना प्रारब्ध भोग पाओ। शैतान बच्चे शैतानी करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा प्रारब्ध भोगेंगे। आज नहीं मानेंगे, सही रास्ते पर नहीं आए तो कल को गलत हो जाएंगे और प्रारब्ध भोगेंगे। और टीचर या पेरेंट्स क्या करते हैं? आपके आगे नियम बना देते हैं। नियम उस चीज को रोकने के लिए होते हैं। तो आपका जो भी प्रारब्ध है, आपके लिए प्रकृति के नियम भी उसके उल्टे ही अप्लाई होंगे। रावण का प्रारब्ध था राम के हाथों मरना, उसे राम से दूर रहना था। और रावण ने क्या किया, सबको पता है। उसका प्रारब्ध था कि एक स्त्री उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण ने क्या किया? रावण शक्ति के पास ही पहुंच गया। यह तो मैं चलो गलत आदतों की बात कर रहा हूं। अगर आप सही हो तो भी आप पर यही बात अप्लाई होगी। पांडव सही थे, पर जुए में नहीं बैठना था। भीष्म सही थे, पर कौरव का साथ नहीं देना था। गांधारी को दिखाई देता था, नियम था कि उसको वो रिबन नहीं बांधना था, पर उसने बांधा। आप सही हो गलत हो, जैसा भी प्रारब्ध लेकर आए हो, आपके लिए उसके हिसाब से नियम होंगे। एक बहुत अमीर सेठ था। उसने नौकर के बेटे को मार दिया, किसी अहंकार में। प्रकृति ने उसे बेटा दिया और वह भी एक उम्र पर आकर दुनिया लेफ्ट करके चला गया। यहां से घटना नहीं समझ आएगी, दुखद है, पर कोई नहीं जानता क्या हुआ है। प्रकृति कभी भी किसी पर कोई भी हिसाब नहीं लेफ्ट करती, कभी भी नहीं। आज सोहन किसी एक जाति को गाली दे रहा है, अब सोहन रोहन बनकर जिसे गाली दे रहा था उसी जाति में पैदा हो गया, अब गाली खा रहा है। आप डिफरेंट धर्मों के ऊपर भी यही हिसाब किताब लगा लो। आप कह रहे हो कि हमारे यहां पर दूसरा जन्म नहीं होता। आपके मानने से क्या होता है? मानिए आप, प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप प्रकृति के खेलों को समझ जाएंगे, उस दिन आप वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत समझ जाएंगे। याद रखिए, हमें टॉपिक से भटकना नहीं है। टॉपिक यह था कि प्रकृति इस बार मुख्य रणनीतिकार कैसे है। रामलीला खेली जानी है, नारायण आएंगे। अब राम जैसा बेटा कौन सा पिता है जो लेफ्ट करेगा? कहां राम अयोध्या में, कहां रावण लंका में। अब प्रकृति को कहानी लिखनी है। दशरथ के अंदर कोई ऐब भी नहीं। प्रारब्ध का एक कर्म था जिसके फलस्वरूप उनमें एक आदत रखी जा सकती है। शिकार की आदत रख देते हैं। पर जो खुद राम के पिता हो, उन्हें कौन श्राप दे पाएगा? तो सामने भी कोई ऐसी पुण्यात्मा होनी चाहिए जिसके कारण दशरथ को श्राप लगे। दशरथ को शिकार की आदत लगी, बुरे कर्म बढ़े। नतीजा हुआ कि श्रवण कुमार के माता पिता दुनिया में नहीं रहे और दशरथ तक श्राप आ गया। और जब दशरथ तक श्राप आ गया तो रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब राम का वनवास जाने का, पूरा हो गया। रणनीति किसने बनाई? प्रकृति ने। दशरथ को बस एक नियम नहीं ब्रेक करना था, उन्हें शिकार पर ही नहीं जाना था। अब आप अगला सवाल पूछेंगे कि हमें फिर कैसे पता चले हमारे लिए नियम क्या है? आप जितना सरल समझ रहे हैं उतना सरल है नहीं। दशरथ नहीं जाए, शिकार पर कोई और चला जाए। शेर खा गया, उसे उसके कर्मों का फल तब भी मिलेगा। पर दशरथ को पुत्र को ही वनवास भेजना होगा, तो दशरथ को तो शिकार पर जाना ही नहीं था। एक बच्चा है, शैतान है, पर संस्कार भी अच्छे हैं, मन को कंट्रोल करना जानता है। तो प्रकृति के नियम उसके लिए अलग होंगे उससे जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चले कि हमें कौन सा नियम फॉलो करना है? क्या नियम हमारे लिए बनाया गया है? जवाब है, हमें नहीं पता चल सकता। माया हमें नहीं पता लगने देगी। पर हमारे जो पूर्वज थे, आर्षि मुनि थे, उन्होंने इस बात का समाधान निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वह नियम तो पता चलने से रहे, जो सबके लिए अलग अलग लिखे होते हैं, उन्होंने खुद ही नियम बना लिए। तो आप जो भी प्रार्थना करते हो या किसी और धर्म में भी कोई होती है, आप उसे कोई भी नाम दो, वो सब उन्हीं नियमों का हिस्सा है। आप कर क्या रहे हो? आप भरपाई कर रहे हो इस बात की कि आपको आपके ऊपर कौन से नियम लगे हुए हैं नहीं पता।
और आपको नहीं पता तो फिर आप पूजा भी करोगे, अच्छे कर्म भी करोगे, सब करोगे। दशरथ को अगर पता होता कि राम ही नारायण है, तो क्या दशरथ केकई की बात मानते? अपनी पत्नी के कहने पर दशरथ ईश्वर को जंगल में नहीं भेजते। तो यह सुनिश्चित किसने किया कि दशरथ को पता ना चले? प्रकृति की माया ने। आपको अगर प्रकृति के खेल क्रिस्टल क्लियर नजर आने लग जाए, तो आप दुनिया के कई फालतू काम करेंगे ही नहीं। चंपक और चंपू में किसी बात को लेकर इश्यू हो गया। चंपक ने चंपू के साथ गलत किया। अब चंपू गलत करना चाह रहा है। चंपू को एक बात अभी नहीं पता। प्रकृति चंपक से सारे हिसाब किताब ले लेगी। चंपक जब प्रकृति के हिसाब किताबों में फंसेगा, ब्याज समेत सब गवा देगा। पर क्योंकि चंपू को अभी वो चीज होती हुई नहीं दिख रही, चंपू को लग रहा है ईश्वर न्याय नहीं करता। न्याय ईश्वर नहीं प्रकृति करती है, और ब्याज समेत करती है। अब हम टॉपिक पर वापस लौट आते हैं, नहीं तो दूसरी दिशा में बहुत आगे चले जाएंगे। जब अवतार आते हैं तो प्रकृति दुविधा में आ जाती है। उसे चलती हुई कहानियां ईश्वर की कहानी के साथ कनेक्ट करनी है। दुर्योधन कौन बनेगा, भीष्म कौन, अर्जुन कौन? कंस को निबटाना है, पर कंस के पाप कर्म ही कम हैं। एक काम कर दो, भविष्यवाणी कर दो। अब अवतारों के साथ क्या समस्या है? उन्हें प्रकृति, परब्रह्म, माया सबके खेल समझ आते हैं। तो अवतार को पता होते हैं सारे नियम कानून सब। अब राम कह रहे हैं समंदर को मुझे रास्ता चाहिए। समंदर कहां से रास्ता दे दे? प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। राम नहीं मान रहे, पूजा कर रहे हैं समंदर की। पूजा कर रहा हूं, मुझे रास्ता चाहिए। समंदर नहीं दे रहा, दे ही नहीं सकता, उसके पास अपने कारण है। अब राम ने क्या किया? कहा बहुत हो गया विनय, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम्हें सूखा ही देते हैं। अब यह बात प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ऐसा नहीं था। राम को नहीं पता कि समंदर रास्ता नहीं दे सकता, या और कोई तरीका नहीं था। उनके लिए समंदर ही वह था जो रावण का सुरक्षा कवच बना हुआ था। उन्हें आ गया क्रोध। अब यहां दुविधा में प्रकृति है। प्रकृति कैसे? सामने ईश्वर है, मना कर नहीं सकती। पर अगर एक मनुष्य शरीर को रास्ता दे दिया, तो फिर प्राकृतिक नियमों की अनदेखी है। प्रकृति को भी पता है यह नारायण की जिद नहीं है। नारायण ऐसी बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे। यह राम के मनुष्य रूप की जिद है। पर उस मनुष्य रूप में भी तो नारायण ही है ना। प्रकृति को रास्ता निकालना है। प्रकृति ने क्या किया? समंदर को परमिशन दी, और समंदर ने बता दिया आपकी सेना में दो वानर हे नल और नील। नल और नील को जिस खूबसूरती से वहां फिट किया गया था, वह था प्रकृति का कर्म। अब आप पूरी महाभारत देखो, पूरी रामायण देखो, आपको पता चल जाएगा। कई बातें राम और कृष्ण के ईश्वर शरीर को भी नहीं पता थी, पर उन्हें यह पता था प्रकृति उन्हीं के साथ है। तो ऐसे वैसे तैसे जैसे होना वही है जो परब्रह्म ने चाहा है। पर प्रकृति कई रहस्य अवतारों के सामने भी नहीं खोलती। कारण कारण यह है कि अवतारों की जो मनुष्य चेतना है, वो उसे परब्रह्म के अगेंस्ट ही इस्तेमाल कर लेगी। फिर राम सीता को लेफ्ट करके क्यों जाते फिर? या कृष्ण पांडवों को जुए में ही क्यों जाने देते? क्यों युधिष्ठिर को यह कहने के लिए भेजते भीष्म को कि अपनी मृत्यु का राज बताओ? हो सकता है आपको यह सब कुछ कठिन लग रहा हो। अभी तो कठिनाई शुरू भी नहीं की। पर अब वीडियो खत्म होने का भी समय आ गया। कल की लीला में प्रकृति का जो रोल है, वो लाखों गुना पावरफुल लेवल पर चला है। कल्कि के अंदर महापुरुष और परब्रह्म में बहुत इश्यूज हैं। जो जो चीजें परब्रह्म चाहते हैं कल्कि करे, कल्कि वही सब नहीं करना चाहते। तो प्रकृति के सामने इस समय समस्या बहुत ही क्रिटिकल थी। पर अब जब हम ये सारी लीला देखते हैं, तो त्रिदेवियां मतलब सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तीनों माताओं ने मिलकर क्या खेल रचा है। मतलब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता था कि पांडवों का रोल है क्या इस बार। पांडव से मतलब जनता को वो हिस्सा जिसका चित्त शुद्ध है, नियत साफ है। अब जाकर हमें पांडवों का रोल समझ में आया है। हम टॉपिक पर रहते हैं। आपको अभी लग रहा होगा ये जो एआई है ये मनुष्यों ने डेवलप की, बहुत डेवलपमेंट्स हुई, तब जाकर एआई बनी। वो सब सही है अपनी जगह पर आपको एक अजीब सी बात बताते हैं। कल्कि का मुख्य हथियार होगी एआई। एआई वालों को तो नहीं पता कल्कि कौन है, क्या काम करते हैं। पर कल्कि को पता है एआई क्या है और ये क्या करने जा रही है। बात केवल एआई की नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब देखिए, हमने एक नियम बना रखा है।
कोई भी YouTube वीडियो 22 मिनट से ऊपर का ना हो, तो हमें वीडियो यहीं पर क्लोज करना होगा। आप बोलेंगे, तो जहां जरूरत होगी हम ये नियम भी बदल देंगे। टॉपिक ये अधूरा है, पर अगर हम बेसिक कवर नहीं करते, तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आती। अगले वीडियो में आपको कैसे प्रकृति ने पूरी रणनीति इस बार फाइनल की है बता देंगे। पर हाँ, अगला पार्ट बनाएंगे तभी जब इसके ठीक-ठाक लाइक्स आ जाएंगे। तभी तो हमें पता चलेगा और कोई तरीका तो है नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।